हाँ, तो हम लोग अपने लास्ट क्लास में थे। हम लोगों ने वो देख लिया था, चेन में जो आपके एरर आते हैं वो देख लिया था। उसके बाद हम लोग, हाँ, ये सब चीजें देख चुके थे हम। एरर देख चुके थे, ठीक, एरर के टाइप भी देख चुके थे। और उस टाइप के अंदर कौन कौन से चीजें आती हैं वो भी देख चुके थे। उसके बाद हमको देखना था टेप करेक्शन। ठीक है, टेप करेक्शन देखना था। मतलब जब आप टेप लेते हैं तो टेप में कुछ एरर होती हैं, तो उनको कैसे करेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो पहला देखे थे मानक फीता, यानी अगर आपका जो टेप है, जितनी लेंथ उस पर लिखी हुई है उतने की वो नहीं है, तो उस केस में हम क्या करते हैं। ठीक, जैसे आप टेप उठाएंगे या चेन उठाएंगे, तो अगर उस पर 20 मीटर लिखा हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 20 मीटर की ही हो। उस केस में हम क्या करते हैं, उसकी उसमें करेक्शन निकालने के लिए, करेक्शन मतलब उसमें कितना संशोधन करना है। मान लीजिए आपने 4000 दूरी मेजर कर ली। ठीक है, तो अब इसमें ये कोई जरूरी थोड़ी ना एक्यूरेट होगा, क्यों? क्योंकि आपने जो 20 मीटर का फीता मान के निकाला वो तो 20 मीटर का है ही नहीं। वो मान लीजिए 20 दशमलव कुछ मीटर का है, मान लिया 20.1 मीटर का है। ठीक, तो ये इसकी वास्तविक लंबाई है। वास्तविक मतलब एक्चुअल लेंथ कितनी है। और ये इसकी निर्दिष्ट लंबाई, निर्दिष्ट लंबाई मतलब इसकी एक्चुअल में लेंथ कितनी होनी चाहिए थी, 20 मीटर होनी चाहिए थी। ठीक, तो 20 मीटर होनी चाहिए थी। तो ये कितना एरर है इसमें, इसमें एरर है 0.01। ठीक, लेकिन ये क्या है, ये लंबाई बढ़ी हुई है इस फीते की, इस फीते की लंबाई एक्चुअल में बढ़ी हुई है। तो ये डिस्टेंस को कम मेजर करेगा लास्ट में, यानी ये जो 4000 आपने दूरी मापी, ये 4000 नहीं निकल के आएगी लास्ट में। ठीक, या फिर ये अगर आप 4000 मेजर कर चुके हैं तो आपने ये जो दूरी है ये कम मेजर की है, एक्चुअल में दूरी इससे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये फीता बड़ा है। कितना बड़ा है? इतना बड़ा है। अब हमको करेक्शन लगाना है, तो करेक्शन लगाने के लिए आप क्या करेंगे, करेक्शन लगाने के लिए आपने जो सी की वैल्यू निकाली है, यानी एक टेप के अंदर, यानी एक चेन के अंदर इतनी गलती हो रही है, इतने करेक्शन लगाने पड़ रहे हैं, सी। ठीक, ये एक चेन के अंदर है। ठीक, और आपने 4000 दूरी मापी, यानी आपने एल लंबाई मापी, कैपिटल एल। ठीक, आपने कैपिटल एल मेजर की है, ये जो एल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो आपने डिस्टेंस मेजर की है वो है। ठीक, और नीचे जो एल लिखा हुआ वो उसकी निर्दिष्ट लंबाई है, यानी उसकी लंबाई है कितनी, 20 मीटर। ठीक, यानी अगर आपको मेजर करना हो कि 4000 में आपने चेन को कितने बार उठाया, तो आप क्या करेंगे, टोटल लेंथ यानी 4000 और चेन की लेंथ यानी 20। ठीक, तो इतनी चेन आपने मेजर की और एक चेन में एरर इतनी हो रही है, तो करेक्शन आपको कितना पड़ेगा, इतना पड़ेगा करेक्शन, ये लिखा हुआ सामने। अब ये करेक्शन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि इसकी एक्चुअल लेंथ क्या है। ठीक, इसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, जैसे इसकी एक्चुअल लेंथ इस समय क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा है तो ये चीज क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव निकल के आएगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव। यानी आप जब करेक्शन लगाएंगे, अगर लंबाई ज्यादा है तो कम मापेगा, कम मापेगा मतलब आपको कुछ लंबाई में जोड़ना पड़ेगा, यानी जो 4000 आपने मापी है ये गलत है, इसमें कुछ जोड़ेंगे आप एक्चुअल में। एक्चुअल में लंबाई कम आ गई है, क्यों? क्योंकि आपने बड़ी चेन से मेजर किया। अब इसका उल्टा देखते हैं हम, इसका उल्टा देखते हैं। उल्टा क्या, मान लीजिए ये चेन जो है आपकी, जो एक्चुअल लेंथ है वो 20 नहीं है, अब ये है इसकी 19.09। ठीक, ये क्या है, ये इसकी वास्तविक लंबाई है, और इसकी होनी कितनी चाहिए थी, 20 मीटर। तो ये क्या आ गया, निगेटिव में आ जाएगा आपके पास, ये चीज निगेटिव में आ जाएगी। निगेटिव में कितनी आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी 10 इसको 9 कर दीजिए आप, ऐसा दीजिए एक बार, ज्यादा एरर हो जाएगी, इसको कर दीजिए आप 9 जी। ठीक, -20 मीटर, तो ये किस में आ जाएगी, आपकी निगेटिव में आ जाएगी। निगेटिव में कितनी आ जाएगी, 0.1 मीटर। ठीक, ये इतनी एरर है इसमें, यानी इस फीता, ये जो फीता है आपका इतना छोटा है। ठीक, छोटा है इसका मतलब ये ज्यादा डिस्टेंस मेजर करेगा। ठीक, अगर मान लीजिए आपने डिस्टेंस निकाली है 4000, तो ये डिस्टेंस क्या है, ये ज्यादा है, ये आपने ज्यादा मेजर कर ली, 4000 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने फीते को 20 मीटर मान का मेजर किया, लेकिन 20 मीटर तो है ही नहीं है एक्चुअल में, ये कितना है एक्चुअल में, इतना ही है। तो ये जो आपने डिस्टेंस मेजर की है ये ज्यादा मेजर कर लिया एक्यूरेट से, क्यों? क्योंकि फीता छोटा है। तब ये चीज किस में आएगी, माइनस में आएगी। ठीक, तो जो करेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे सी की वैल्यू रखेंगे, ये माइनस में रखेंगे आप, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक, आपने मेजर कितने की, 4000 दूरी। ठीक, चूंकि 4000 नहीं है एक्चुअल में, क्यों? क्योंकि फीता ही एक्चुअल में इतना नहीं है, 20 मीटर का।
चार हजार तो तब होती है जब आप 20 मीटर का फीता होता है एक्चुअल में। और ये नीचे क्या है, ये एल 20 है, तो आपको करेक्शन क्या लगाना पड़ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे यानी ये 4 हजार है, इसमें आपको कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा, इतना अमाउंट घटाना पड़ेगा। बस एक चीज याद रखनी है, अगर फीता छोटा है आपका तो डिस्टेंस ज्यादा मेजर करेगा, डिस्टेंस ज्यादा मेजर करेगा तो आपको करेक्शन निगेटिव लगाना पड़ेगा। ठीक। अगर फीता आपका बड़ा है तो ये कम डिस्टेंस मेजर करेगा, कम डिस्टेंस मेजर करेगा तो आपको करेक्शन क्या लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव लगाना पड़ेगा। आप इस फॉर्मूला में रखेंगे, आपको निगेटिव पॉजिटिव खुद आ जाएगा, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए, अगर फीता छोटा तो लेंथ ज्यादा मेजर करेगा, और लेंथ ज्यादा मेजर करेगा तो आपको करेक्शन निगेटिव लगाना पड़ेगा, मतलब आपको एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू अगर चाहिए तो आपको कुछ घटाना पड़ेगा उसमें, क्यों, क्योंकि आपकी एक्यूरेट वैल्यू तो आई नहीं, आपकी ज्यादा वैल्यू आ गई। इसी तरह से उल्टा अगर करें, अगर फीता लंबा है आपका तो आपकी डिस्टेंस कम मेजर करेगा, अब डिस्टेंस कम मेजर किया इसका मतलब एक्चुअल डिस्टेंस ज्यादा है, तो आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा, ये जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक। ये है आपका फीते की लंबाई, अगर फीता जितना होना चाहिए उतना है नहीं, यानी जितनी उस पर लेंथ लिखी हुई उतने लेंथ का है नहीं, तो क्या होगा उस केस में। ठीक। अब आगे आपके पास, आगे आपके पास ढाल संशोधन, ये पहले भी देख चुके हैं। ठीक। ढाल संशोधन क्या है इसमें देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ये कोई स्लोप है। ठीक। कोई स्लोप है, और ये स्लोप है, ये ग्राउंड लेवल आपका, यानी होना चाहिए था इतना, और ग्राउंड लेवल आपका ये है। ठीक है, यानी ढाल है इसमें, ढाल कितने की है, थीटा वैल्यू की ढाल है, जब आपको थीटा दिया रहेगा। ठीक। और क्या है इसमें, और इसमें ये लेंथ आपने मेजर कर ली है, कितनी, ये एल मेजर कर ली, आपको आपने मेजर कर ली है ये एल। ठीक, लेकिन हमको पता है चेन सर्वेइंग में आप हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं, ढालू वाली नहीं, आपको ये मेजर करनी है। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी एल कॉस थीटा। ठीक। आपने मेजर कर ली है, आपको मेजर करनी थी ये, तो क्या ज्यादा है, एल ज्यादा है इसमें, एल ज्यादा मतलब आपने ज्यादा एक दूरी मेजर कर ली, ज्यादा दूरी मेजर कर ली, इसका मतलब आपको संशोधन क्या करना पड़ेगा, ऋणात्मक करना पड़ेगा, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव करना पड़ेगा। ठीक, तो आपने कितनी ज्यादा मेजर कर ली, आपने इतनी ज्यादा मेजर कर ली, आपको एक्चुअल में आपने लेंथ इतनी ज्यादा मेजर कर ली, आपको मेजर करनी थी एल, आपने मेजर कर ली एल कॉस थीटा। ठीक, तो इतनी ज्यादा मेजर कर ली। अब ये क्या है, ये एरर है आपकी, अगर आपको करेक्शन निकालना तो क्या करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपने ज्यादा दूरी मेजर कर ली तो आपको अगर एक्यूरेट दूरी चाहिए तो आपको कुछ घटाना पड़ेगा, तो ये जो करेक्शन है ये निगेटिव निकल के आता है। अब करेक्शन देखते हैं क्या होगा, करेक्शन होगा आपका निगेटिव में, निगेटिव में कितना होगा, ये जो लिखा हुआ ऊपर, जितना एरर होगी उतना ही निगेटिव में करेक्शन हो जाएगा। तो एरर कितने की है आपकी, इतने की है, ब्रैकेट में ले लेते हैं 1 - cos थीटा। एक, अभी इस cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 - cos थीटा को हमको पता है कि 1 - cos 2 थीटा आपके पास होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसी चीज को, क्या, एल को बाहर ले लीजिए आप। ठीक, ये 2 हो जाएगा सर। ठीक, 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर आप क्या करिए, यहाँ पे लिखिए 2, फिर मल्टीप्लाई में, अब यहाँ पे थीटा की 2 थीटा की जगह थीटा है, तो ये जो साइन वाला एंगल है ये हाफ हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 तो हो गया बाहर, साइन स्क्वायर आएगा ही, लेकिन थीटा आपके उसमें इक्वेशन में 1 - cos थीटा है, जबकि होना चाहिए था 2 थीटा, तो हम क्या करेंगे, एंगल को साइन में हाफ कर देंगे। ठीक, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये लिखी हुई है जो यहाँ पे 2l, मेरा 2l साइन स्क्वायर थीटा बाई हाफ। ठीक, तो ये आपके पास करेक्शन आ गया। अब करेक्शन कैसा करना है, ये निगेटिव करना है, हर केस में निगेटिव करना है, कोई सा भी केस हो, मतलब ढाल अगर कहीं भी मिलेगी तो आपको हमेशा निगेटिव करेक्शन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर आप ढाल के अलोंग मेजर करेंगे डिस्टेंस तो आप ज्यादा डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक, तो आपको करेक्शन क्या लगाना पड़ेगा, निगेटिव लगाना पड़ेगा। इसी चीज को हम इस तरह से भी ले सकते हैं। अब ये कब यूज करेंगे और नीचे वाला कब यूज करेंगे, देखिए, दो फॉर्मूले आपके पास हैं ढाल संशोधन के। ठीक, तो पहला केस तो ये, जब आपको थीटा दिया रहेगा तब आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये जो नीचे लिखा हुआ है।
ये वाला कब यूज करेंगे, ये वाला अब यूज करेंगे जब आपको ढाल ना देके, ढाल ना देके आपको हाइट दे देगा, यानी डिफरेंस दे देगा, कितना डिफरेंस है दोनों तलों के बीच में, तो ये आपको एच की वैल्यू दे देगा, ये एच दे देगा, कौन सा है, चेहरा, और ये एल दे देगा, लंबाई। ठीक, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर वाला जो लिखा हुआ है एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2l, ये भी लेकिन माइनस में ही रहेगा, क्यों, क्योंकि आप जब भी अलोंग द स्लोप मेजर करेंगे कोई भी डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस ज्यादा ही निकल के आएगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा कम रहेगी, किससे, इससे, तो आपको कुछ ना कुछ हमेशा घटाते ही रहना पड़ेगा। तो यह जो संशोधन है, ये जो करेक्शन है, हमेशा निगेटिव रहता है, और ये जो एरर है हमेशा पॉजिटिव रहती है, एरर पॉजिटिव, करेक्शन निगेटिव, बस यही ध्यान रखना। ओके, तो आपके पास ये दो हो गए। अभी स्लोप करेक्शन है, मतलब आप जब स्लोपी भूमि पे वो करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो आपको क्या करेक्शन लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद आपके पास है तीसरा करेक्शन, खिंचाव। अब इससे पहले एक चीज समझ लेना जरूरी है, जब भी आप चेन बनाते हैं, चेन मतलब कहाँ बनाते हैं, फैक्ट्री में बनाते हैं, तो फैक्ट्री में जब वो बाहर आती है मार्केट में, तो उसमें कुछ चीजें लिखी रहती हैं, क्यों, क्योंकि अगर कोई कंपनी कह रही है कि ये 20 मीटर की टेप है, तो उसने कुछ काम किया होगा, कुछ चीजें की होंगी, तब उस पर वो 20 मीटर आ रही होगी। जैसे उसने क्या किया होगा, उसने 27 डिग्री टेम्परेचर पे, 27 डिग्री टेम्परेचर पे उसने इस चेन को मेजर किया होगा, तब ये 20 मीटर की थी। ठीक, तो उस पर लिखा रहेगा टेप के ऊपर, टेप का जब बक्सा लेके आएंगे, चेन का बक्सा लेके आएंगे, तो उस पर लिखा रहेगा कि 27 डिग्री टेम्परेचर पे, जैसे आप घर में वो खाते हैं, ऑयल खाते होंगे, ठीक, बैलकोलू जो भी खाते हो, फॉर्चून वॉर्चून, तो उस पर जब आप लेके आते हैं तो उसके ऊपर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, कि 1 लीटर है। ठीक, लेकिन ये 1 लीटर किस कंडीशन में है ये भी लिखा रहता है उस पर, 37 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा ये 1 लीटर चेंज हो जाएगा। ठीक, तो उसी तरह से जब आप फैक्ट्री से फीता लेके आते हैं, या फैक्ट्री उस फीते को बनाती है, तो कुछ कंडीशन लेके बनाती है, क्या, 27 डिग्री टेम्परेचर पे ये फीता 20 मीटर का रहेगा। ठीक, फिर अगर आपने 80 न्यूटन का बल लगाया तो ही ये फीता 20 मीटर का होगा। ठीक, फिर हो सकता है आप इस फीते को हवा में लटका दें, हवा में लटका दें मतलब दोनों तरफ पोस्ट लगा दें, यहाँ पोस्ट लगा दें, यहाँ पोस्ट लगा दें, और उसके ऊपर क्या करें, इसको टांग दें, और फिर आप डिस्टेंस मेजर करें, हो सकता है ये 20 मीटर का ना रहे, क्यों, क्योंकि इस अपने वेट के कारण इसमें कुछ लंबाई बढ़ जाए, लंबाई कम हो जाए। ठीक, तो ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि हमने ग्राउंड पे इसको स्टैंडर्डाइज किया है, स्टैंडर्डाइज मतलब ग्राउंड पे हमने इसकी डिस्टेंस मेजर की है, 27 डिग्री टेम्परेचर पर 80 न्यूटन का बल लगाने के बाद, तब ये फीता कितने का आया, तब ये फीता 20 मीटर का। ठीक, तो ये फीता केवल इन्हीं 3 कंडीशन में ही 20 मीटर का रहेगा, अगर एक भी कंडीशन आपने चेंज कर दी तो ये 20 मीटर का नहीं रहेगा। ठीक, जैसे आपने कंडीशन कर दी, फील्ड में गए और यहाँ पे गोरखपुर में वो कर रहे हैं, सर लेवल वो कर रहे हैं, सर्वेइंग कर रहे हैं, सर्वेइंग करने के पता चला कि 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो 40 डिग्री टेम्परेचर में थोड़े 20 मीटर का है, ये तो 27 डिग्री टेम्परेचर पे था। ठीक, अब कुछ हीमैन आ गए, हीमैन लोग आ गए, तो भैया वो लगाने लगे 100 न्यूटन का बल, तो 100 न्यूटन के बल पे थोड़ी ना ये 20 मीटर का था पीता, ये तो 80 न्यूटन के बल पीता था। आपने हवा में लटका दिया, यानी पोस्ट गार्ड के कहीं लटका दिया, तो थोड़ी ना 20 मीटर का रहेगा, ये तो जब फ्लैट फ्लैट लेवल था आपका तब 20 मीटर का था। तो कंपनी ने क्या किया, इसको स्टैंडर्डाइज किया, कितने पे, 27 डिग्री टेम्परेचर पे, 80 न्यूटन पे, और फ्लैट फ्लैट लेवल। अब जब आप क्या करेंगे, जब डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि तीनों कंडीशन फुलफिल हो, कोई जरूरी नहीं है कि तीनों कंडीशन फुलफिल हो, क्या क्या, टेम्परेचर सेम रहे, आप 80 न्यूटन का ही बल लगाएं, आप फ्लैट भूमि पे ही उसका मेजरमेंट करें, तो ये जैसे तीनों चीजें चेंज हो जाएंगी, आपको क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। अब करेक्शन देखते हैं कौन कौन से करने पड़ेंगे। करेक्शन पहला करना पड़ेगा आपको खिंचाव का, खिंचाव मतलब अगर आपके पास कोई बार है, आपके पास कोई बार है, ठीक, और आप इसको पी लोड लगा के खींचते हो, पी लोड लगा के आप खींचते हो, तो आपने सोम में पढ़ा होगा पिछले साल, अगर आपको डेल्टा निकालना है, डेल्टा इन द सेंस चेंज इन लेंथ निकालना है, तो आप कैसे निकालते थे, आप निकालते थे पी लोड, इसकी लंबाई एल, ठीक, डिवाइडेड बाई ए, ये चीज करते थे। और जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता है, पढ़ने वढ़ने का कोई मतलब नहीं, ठीक, तो पीएल अपॉन ए ये फॉर्मूला होता था। ए क्या होता था, क्रॉस सेक्शन एरिया होता था, किसका, जो भी ये बार है। ई क्या होता था, इसका यंग मॉडुलस होता था, किसका, जो भी ये बार है। एल क्या है, इसकी लेंथ है। पी क्या है, जो आपने लोड लगा, तो इतनी लेंथ इसकी बढ़ जाती थी, कब, जब आप पी लोड लगाते थे। ठीक, अब हमारे केस में क्या है,
हमारे केस में टेप है, ठीक। तो लेकिन हमको ये नहीं निकालना है कि ये चेन इतने लोड पर कितनी हो गई, हमको ये निकालना है कि 80 न्यूटन से ऊपर कितना लोड लगाएंगे आप। मान लीजिए अगर आप 80 न्यूटन का ही लोड लगा रहे हैं टेप के ऊपर, तो उसकी जो लेंथ है वो तो 20 मीटर है, हमको क्या दिक्कत है। हमको दिक्कत कब है, जब आप 100 न्यूटन का बल लगाएंगे, यानी उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक। तो 100 न्यूटन का जैसे बल लगाया आपने, कितना ज्यादा बल लगाया, 20 मीटर, 20 न्यूटन का बल लगाया ज्यादा। तो ये 20 न्यूटन के कारण जो बढ़ोतरी हुई है वो हमको कैलकुलेट करनी है, क्यों, क्योंकि 80 न्यूटन पे तो ये है ही है 20 मीटर का। तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस किस किस का, जो कंपनी ने काम किया था, कंपनी ने क्या किया था, इसका स्टैंडर्डाइज किया था कितने पे, पीएम पे, सॉरी पीएम कह रहा हूँ, पी नॉट पे, पी नॉट पे कंपनी ने इसको स्टैंडर्डाइज किया, ठीक। और हम कितने पे मेजर कर रहे हैं, इसको मेजरमेंट कर रहे हैं पीएम पे। ये पीएम क्या है, जो मेजरमेंट के समय आप इसमें लोड लगा रहे हो। पी नॉट क्या है, कंपनी ने जो बताया है कि हमने इतने पे लोड लगाया था तो ये 20 मीटर का फीता था, ठीक। तो अब लेंथ में कितना चेंज आएगा, इन्हीं दोनों के डिफरेंस का चेंज आएगा, उतना ही हमको कैलकुलेट करना है। क्यों, क्योंकि पी नॉट पे तो ये 80 न्यूटन 20 मीटर की टेप है ही, हमको क्या दिक्कत है पी नॉट पे। हमको दिक्कत किस पे, पी नॉट से कितना ज्यादा लगेगा तब, क्योंकि पी नॉट से ज्यादा लगाएंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, और पी नॉट से कम लगाएंगे तो लंबाई कम हो जाएगी, ठीक। तो हमको वो निकालना, तो हम ये चीज यहाँ रख देते हैं, क्या, पी एम माइनस पी नॉट, यही फॉर्मूला है सेम, पी एल अपॉन ए, सेम फॉर्मूला यही है। बस यहाँ पे हम पी टोटल लोड लग रहे थे, हम यहाँ पे दोनों का डिफरेंस रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको दोनों के डिफरेंस से ही मतलब है, क्योंकि पी नॉट पे तो 20 मीटर की टेप है ही है, हमको तो डिफरेंस निकाल के चेक करना है। और ये एल क्या है, इस चेन की आपने जो भी डिस्टेंस मेजर की है टोटल, ठीक, टोटल जितनी डिस्टेंस मेजर की है। और ए क्या है, ये एरिया आपका, एरिया किसका, चेन का या फीते का क्रॉस सेक्शनल एरिया। ई क्या है, ई है यंग मॉडुलस, किसका, जो भी फीता या टेप है। तो ये है करेक्शन आपका। अब ये करेक्शन किस तरह से चेंज होगा, मैंने बताया अगर फीते की लंबाई ज्यादा है तो ये कम दूरी मेजर करेगा। तो फीते की लंबाई कब ज्यादा होगी, जब ये पी नॉट से पीएम ज्यादा हो जाए, ठीक। यानी मेजरमेंट के समय आप क्या कर दें, 80 न्यूटन का 80 कह रहा हूँ 100 न्यूटन का बल लगा दें, और कंपनी ने लगाया हो 80 न्यूटन का बल, ठीक। तो ये क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब ज्यादा हो जाएगा तब यानी पीएम माइनस पीएम जो क्या है पॉजिटिव आ जाएगा, यानी 20, ये पॉजिटिव आ गया ये चीज वैल्यू। क्यों, क्योंकि आपने मेजरमेंट के समय 100 का लोड लगाया, और इसके समय किसका लोड लगाया, 80 का लोड लगाया, तो ये चीजें पॉजिटिव आ गई, यानी 100 में से 80 घटाएंगे तो 20 पॉजिटिव आएगा, तो ये चीज पॉजिटिव हो गई। ये चीज पॉजिटिव यानी ये पूरा जो करेक्शन है पॉजिटिव। करेक्शन कब पॉजिटिव होगा, जब आपने डिस्टेंस कम मेजर किया हो, सीधी सी बात है। जब 80 न्यूटन का लोड लगाया तो आप 20 मीटर से उसकी लंबाई को बढ़ा दिए, यानी ज्यादा लोड लगा के 20 मीटर से उसकी लंबाई को बढ़ा दिए, तो क्या होगा, लंबाई बढ़ गई, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम होगी, जो आपने मेजर की है कम होगी, तो आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए ये चीज पॉजिटिव आ रही है, पीएम माइनस पी नॉट। अगर इसका उल्टा देखें हम, उल्टा क्या देखें, मान लीजिए ये है आपके पास 80 और ये है 70, अब ये चीज क्या हो जाएगी, अब ये चीज निगेटिव में चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज निगेटिव हो गई। अब ये निगेटिव क्यों हुई है, इसलिए हुई है कि आपने लोड कम लगाया है, लोड कम लगाया है तो ये 20 मीटर की चेन नहीं है, अब इससे कम है। जब आप 80 का लगाते तब ये 20 मीटर की होती, ठीक। तो कम हो गई, चेन कम हो गई, तो आपने डिस्टेंस क्या कर ली, ज्यादा मेजर कर ली। डिस्टेंस ज्यादा मेजर कर ली तो आपको कुछ घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा तो ये करेक्शन निगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो ये करेक्शन कब निगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, कि जो आपने लोड लगाया है वो स्टैंडर्डाइज लोड से कितना कम है कितना ज्यादा है, ठीक। जैसे ही ज्यादा होगा कम होगा वो उसका साइन चेंज हो जाएगा अपने आप, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब ये खिंचाव में संशोधन था, तो आपकी 3 चीजें हो गई। फिर हम देखते हैं, तो अब अगला आपके पास जो है वो है ये रहा झोल संशोधन, ठीक। तो अब मान लीजिए जो कंपनी ने स्टैंडर्डाइज किया है किसी चीज को, यानी किस चीज को, यानी हमारी चेन को, उसने क्या किया था, उसने अपने आपके फीते को उठाया और जमीन पे रखा, ये फीता आपका और ये आपकी ग्राउंड है मान लीजिए। पेन कहाँ गया, ये आपका कोई ग्राउंड है, तो इसने क्या किया, एक समतल भूमि पे लिया और आपके फीते को स्टैंडर्डाइज किया, और उसने क्या बताया, उसने बताया कि ये डिस्टेंस 20 मीटर है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप फील्ड में जा रहे हो और फील्ड में उठा रहे हो पोस्ट, पोस्ट यानी खंबे उठा रहे हो, स्टेशन पे लगा रहे हो ए और बी को, ठीक। और आप कर रहे हो डिस्टेंस मेजर करना, ठीक।
आप क्या कर रहे हो, इस पे लटका दे रहे हो चेन को। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमारे पास कोई बाधा हो, या हो सकता है हम लोग इसी तरह से वो करना चाहते हो, टेन में चेप मेजर, ये क्या नाम है, चेनिंग करना चाह रहे हो। तो आप क्या करें, इसको लटकाएंगे। लटकाने के बाद क्या होगा, इसने तो किया था फ्लैट ग्राउंड में, यानी चेन को एकदम हॉरिजॉन्टल रखा था, स्ट्रेट रखा था, तब ये 20 मीटर की थी। ठीक, तब ये 20 मीटर डिस्टेंस में रखी। और आपने क्या किया, आपने इसको झोल में ले आए। झोल में ले आए मतलब लटका दिया, और ये अपने वेट के कारण कुछ नीचे डाउनवर्ड हो गई। ठीक, अभी डाउनवर्ड हो गई, आपको डिस्टेंस तो मेजर करनी थी ये वाली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, आप मेजर कर रहे हैं नीचे वाली डिस्टेंस। ठीक, तो अब इसमें कुछ क्या होगा, लंबाई इसकी बढ़ जाएगी, यानी आप ज्यादा मेजर कर लोगे डिस्टेंस, या फिर इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। अब लंबाई बढ़ गई तो आपको कुछ करेक्शन क्या करना पड़ेगा, इसमें निगेटिव करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो इसमें निगेटिव करेक्शन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने लंबाई ये मेजर कर ली नीचे वाली, आपको मेजर करनी थी ऊपर वाली, तो आप क्या कर लिए, ज्यादा डिस्टेंस मेजर कर लिए। ये L1 है, मान लीजिए ये L है, तो L क्या है, बड़ी है किससे, L1 से। तो आपने ये डिस्टेंस ज्यादा मेजर कर ली, तो आपको अगर L1 चाहिए तो आपको इसमें कुछ घटाना पड़ेगा, कितना घटाना पड़ेगा, इतना घटाना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या है हर टर्म, ये देख लेते हैं। ये W क्या है, ये W है आपके टोटल चेन का वेट, चेन का जितना भी वेट है, तो चेन का वेट दिया रहेगा आपको। ठीक, टोटल वेट है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। और ये टोटल आपने कितनी डिस्टेंस मेजर की। ठीक, एक चेन के अंदर इतनी एरर आएगी। स्क्रीनशॉट ले लेना, क्या नाम है, सूरज, स्क्रीनशॉट लेके भेज देना। ठीक, तो ये आपके पास एल लंबाई और 24 PM। अब पीएम क्या है, पीएम आपके पास आपने लोड कितना लगाया मेजरमेंट के समय। ठीक, ये अभी हमने देखा था, ऊपर आया था पीएम, और पीएम का स्क्वायर। ठीक है, अब मान लीजिए इसी लोड को, इसी इसी डब्लू को हमको रखना हो पर मीटर में, यानी एक तो मान लीजिए पूरा चेन है, चेन का वेट मैं बोल दिया 100 किलो। ठीक, और मैं बोल दूं कि इस चेन का जो वेट है वो 100 किलो ना होके 5 किलो पर मीटर है। तो आपको दो कंडीशन दी हो सकती है क्वेश्चन में, आपको पर यूनिट वेट दिया हो सकता है, यानी पर मीटर वेट दिया रह सकता है, या फिर टोटल वेट दिया रह सकता है। तो टोटल वेट के केस में ये चीज रखेंगे आप। और आपको अगर कोई क्या नाम है पर यूनिट वेट दे दे, यानी पर मीटर का वेट दे दे, तो आप क्या करेंगे, इसी डब्लू को, कैपिटल डब्लू को स्क्वायर के जब में जो है इसको रख देंगे W × L। अब डब्लू क्या है यहाँ पे, अब डब्लू है पर मीटर में वेट, और टोटल वेट, टोटल लंबाई, तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मैं बोलूँ 5 kg पर मीटर इसका वेट है। ठीक, और इसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है, तो आप कितना निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका टोटल वेट निकाल लेंगे, तो वही चीज लिखी हुई है। ये डब्लू क्या है, ये पर यूनिट वेट है, और एल क्या है, इसकी टोटल लेंथ है। ठीक, अब इसको रखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो डब्लू आ जाएगा स्क्वायर के टर्म में। अब ये डब्लू क्या है, ये डब्लू है पर यूनिट वेट। ठीक, और फिर एल स्क्वायर आ जाएगा, तो एल बाहर भी है तो एल क्यूब हो जाएगा, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, क्या, W² L³ डिवाइडेड बाई 24 PM। पीएम यानी जो मेजरमेंट के समय आप लोड लगा रहे हैं का स्क्वायर। अब ये करेक्शन कब पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा आप ज्यादा दूरी ही मेजर करेंगे। सॉरी, ये करेक्शन कब पॉजिटिव होगा आपका, पॉजिटिव तो किसी सेंस में नहीं होगा, करेक्शन आपका हमेशा निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि आप हमेशा क्या है, ज्यादा दूरी ही मेजर करेंगे। ज्यादा दूरी मेजर करेंगे तो आपको कुछ घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा मतलब निगेटिव करेक्शन। तो ये झोल करेक्शन है। झोल मतलब सैगिंग हो जाए, यानी आपने किसी पोस्ट पे लटका दिया, उसने तो क्या किया था, जो आपने 20 मीटर बताई थी, उसने किया था केवल जब फ्लैट भूमि पे उसका स्टैंडर्डाइज किया। आपने क्या किया, आपने पोस्ट ले लिया और पोस्ट पे लटका दिया। अगर ये केस उल्टा होता तो ये करेक्शन भी उल्टा हो जाता। ठीक, अगर कंपनी कहती कि हमने इसको, इस चेन को हमने क्या किया, पोस्ट पे लटकाया था, पोस्ट पे लटका के इसका स्टैंडर्डाइज किया था, और आप क्या कर रहे हो, आप फ्लैट भूमि पे डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तब ये केस उल्टा हो जाता, जस्ट इनवर्स हो जाता, तब आपको कुछ ना कुछ इसमें जोड़ना पड़ता। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये करेक्शन हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेगा। अभी के लिए आप बस इतना ध्यान रखिए। क्या, आप हमेशा ज्यादा दूरी मेजर करेंगे तो आपको कुछ घटाना पड़ेगा, यानी करेक्शन हमेशा निगेटिव होगी, निगेटिव की वैल्यू इतनी होगी। अगर आपको पर यूनिट वेट में देता है तो इसको चेंज कर दीजिए, कैपिटल डब्लू को स्मॉल WL रख दीजिए। ठीक? फिर आपके पास है लास्ट करेक्शन, लास्ट करेक्शन नहीं, सेकंड लास्ट, वो आपके पास ये रहा, ताप। तापमान पहले डिस्कस किया था कि 27 डिग्री टेम्परेचर पे हो सकता है कंपनी स्टैंडर्डाइज करे, उसको कहे कि 20 मीटर का है। ठीक, तो अब ये क्या है, आप मान लीजिए 45 डिग्री टेम्परेचर पे मेजर कर रहे हैं। ठीक,
कंपनी ने कहा कि 27 डिग्री टेम्परेचर पे 20 मीटर का है ये फीता, ठीक, 20 मीटर। आप क्या कर रहे हैं, 45 में मेजर कर रहे हैं, 45 में मेजर कर रहे हैं, मतलब इसमें कुछ बढ़ोतरी हो गई, किसमें, टेप में, टेप में लंबाई, टेप की लंबाई बढ़ गई, 45 डिग्री टेम्परेचर पे आप कर रहे हैं, टेप की लंबाई बढ़ गई, टेप की लंबाई बढ़ गई, इसका मतलब ये कम दूरी मेजर करेगी। अब इसमें रख देते हैं, देख लेते हैं। आपके पास टीएम क्या है, टीएम जो आपने मेजरमेंट के समय टेम्परेचर था आपके पास, और टी नॉट क्या है, टी जो टी नॉट है कंपनी ने स्टैंडर्डाइज करके दिया आपको कि 27 डिग्री टेम्परेचर पे 20 मीटर की है। अब यहाँ पे रखिए, आप यहाँ रखेंगे 45 माइनस 27, 45 माइनस 27, तो ये क्या आएगा, हमेशा हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा मतलब ये करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, किस केस में, जब टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है इसका मतलब लंबाई बढ़ गई, इसकी चेन की लंबाई बढ़ गई, इसका मतलब आपने जो डिस्टेंस मेजर की वो कम है, डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस में कम है, अब कम है तो आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए करेक्शन पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए ये करेक्शन पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये चीज उल्टी हो जाती, उल्टी हो जाती इन द सेंस, आप करते 15 डिग्री टेम्परेचर पे उसका मेजरमेंट, और कंपनी ने बोला है 27 डिग्री पे ये 20 मीटर की है, ठीक। अब क्या हो गया, अब टीएम क्या है, टीएम ये है, और टी नॉट क्या है, ये है। अब दोनों में अगर घटाएंगे आप तो क्या होगा, 15 माइनस 27, ये चीज नेगेटिव में आ जाएगी, निगेटिव में आ जाएगी तो ये करेक्शन पूरा निगेटिव में हो जाएगा। अब निगेटिव में क्यों हुआ, क्योंकि आप जो टेम्परेचर है वो कम है, किससे, जब 20 मीटर की थी टेप, तो ये टेम्परेचर कम है, तो इसका मतलब चेन की लंबाई कम हो गई, चेन की लंबाई कम हो गई, इसका मतलब ये ज्यादा दूरी मेजर करने लग गया, यानी 4000 दूरी नहीं आएगी, अब 4000 से ज्यादा आएगी, या फिर ये आपने 4000 मेजर किया तो 4000 ज्यादा, इससे कम होनी चाहिए थी, ठीक। तो ज्यादा दूरी मेजर करेगा, अब आपको ज्यादा दूरी मेजर किया तो कुछ घटाना पड़ेगा, इसीलिए ये करेक्शन निगेटिव आ रहा है, ओके। और ये क्या है, ये सेम फॉर्मूला वही है जो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, एल अल्फा टी, वही चीज है ये, ठीक। ये वही चीज है, क्या डिस्टेंस, अगर किसी आपके पास अल्फा दिया हो, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट दिया हो, यानी डेल्टा टी दिया हो और एल दिया हो, ठीक, तो आप कितना लंबाई बढ़ जाएगी, तो लंबाई कितना बढ़ जाएगी, इतना बढ़ जाएगी, ये क्या है, टी एम माइनस टी नॉट क्या है, डेल्टा टी तो है, टी एम माइनस टी नॉट क्या है, डेल्टा टी तो है, और एल अल्फा क्या है, अल्फा उसका लीनियर कोफिशिएंट है एक्सपेंशन का, फिर एल क्या है, आपने जो टोटल लेंथ मेजर की, तो ये है आपके पास चेन करेक्शन, ठीक है। तो उसको करते हैं,